फिर के रहा है गुरुमुख रथ सामने मोहम्मदास सिखाव करते। कई लोग कहते हैं हम खुद कर रहे, भाई कर लो तो किसी की बात नहीं, कि घाट के ऊपर जा सकते हो तो जाओ, अंदर खुद आंखें चाहिए ना। जो इंद्र के घाट का आगे रूप बना बैठा है और इंद्र के घाट के साथ उतरता हुआ इंद्र के घाट के ऊपर कैसे आ सकता है, बड़ी साफ बात। आ सकता है तो खुशी के बाद लेट इट ट्राई सी, ना हो तो जाओ किसी के पास जो तुमको ऊपर लाए, एकदम वे आप कर रहे। फिर गुरुमुख आगे जाए नहीं है तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि बगैर गुरु के अंध खार रहे, अगर किसी कर्म को रिएक्शन आपके पास आ भी जाए, ये होता है कि एक शहर से एक आदमी की तब्दीली दूसरे शहर में होगी, उसका बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, पर उतनी है ना जितना आगे जाए उतनी बात। आगे क्या करेगा, आगे फिर गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, अंकल प्लेनों में भी वैसे भी थ्योरी के लिहाज से, तो इसलिए फिर भी जाना पड़ता है किसी आपको के पास। उसका नाम कुछ रख दो। गुरु का बदनाम क्यों है, उसका कारण ये है कि लोग एक्टिव पोजिंग करके बिजनेस व्यवहार बना रहे हैं, जो इनके घाट पर है वो गिरेंगे, नतीजा क्या होगा, लोगों की बदनामी। लोग एक लाल गुरु, बस सच में गुरु का मिलना बड़े भाग्य से, वो ना मिले तो शब्द नहीं मिलता, लाग बोल शब्द मिले तो हर मिले, सेवा पवे सब था। अगर शब्द का कॉन्टेंट मिल गया समझो हरि मिल गया। हरि का एक्सप्रेशन है ना, वो तुमको कहां ले जाएगा, चलो थोड़ा बहुत रूटीन लाइक कर दिया, फिर चल रोटी मिल जाती। बैराग यह है कि दिल से आता नहीं, सामने रोटी पड़ी है खाए नहीं, खाने को जी ना करे, खाने का क्या, इसका ना बैग। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रहो, किसी गुरु से मिलो, पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी हो जुगत और संध्या खनन्या खोन्या पहनन्या बीती होंगे। हाँ संयम करिए जाए, उसके और उसके जीवन में बड़ा भारी फर्क है। वो भी इंसान नजर आता, वो भी, मगर उसके इंसान के साथ देखो वही काम जैसे मानवीय होता है नहीं, सांपों में रहकर उसको सांप नहीं असर करते, वो हमें खाता पीता चलता फिरता नजर आता है, मगर वो दुनिया का पता। ये किस चीज का फल है, नाम का, शब्द जो, जिसको शब्द मिल जाए उसकी कमाई करे, करके देखो हालत बदल जाएगी। कहते दुख सुख उस मालिक ने हमारे घोर कर्मों से, घोर कर्म तो ईसा नाम आ गए, आगे जैसे कर्म किए वैसे सब होंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एज यू सो सो शैल यू रीप। अगर तुम कांटे बीजोगे तो अंगूर नहीं खा सकते। याद रखो, जिसके अंदर काम क्रोध की खाने खुली पड़ी, खाए वो आलम है, फाजिल है, खाए लेक्चरार है या बड़ा महात्मा है कहलाता है, अरे भाई वहां शांति। इनर चेंज तब आएगा जब आपका तलब नाम ये शब्द के साथ होगा। इन्हीं के घाट से ऊपर आए, जितना अभ्यास करोगे अपने आप जीवन पलटा था। मैंने अभी कहा कि आग के पास बैठकर सर्दी दूर हो जाए, नाम के साथ लेकर जीवन क्यों नहीं पलटा था। कहते हैं दुख सुख कर्मों के अनुसार आ जाते। पहला धोर कर्म थे कि हम आ गए, बस आगे जिस दायरे में रहे, जिस मुल्क में जाओ उसके कानून के मुताबिक रहना पड़ता है कि नहीं। इस दायरे में कॉज एंड इफेक्ट जैसा बीजो व्यवस्था करो। अब इस हालत से कौन बच सकता है, समझे। काजल है, अंडा पहले थी कि मूरी बीता की रख, ये ऐसा सर्कल है, चक्र है जिससे कोई नहीं निकल सकता। इसे वही निकल सकेगा जो नेक कर्म होगा, जो दुनिया में रहती है नेक कर्म हो जाए। तो नेक कर्मी जो शब्द बिचारा, तुम से कर्म कर सकते हो, बुरे कर्म कर सकते हो, अकर्म भी रहकर फिर कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बगैर इंसान रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण जी का कोई न कोई कर्म करने का, नहीं करोगे बंद करो, धोनी बांधने के लिए एक जाते। तो जब गुरु मिलता है ना, तुमको नाम के साथ जोड़ता है, शब्द के साथ, शब्द के साथ लगने से नए कर्म होगा। वो क्या कहता है, अगला जीव के लिए तो एक लाइन ड्रॉ करता है, इसे उल्लंघन न करो। गुरुबानी में बड़ा बेलिहाज बानी फरमाते हैं, गुरु गुण क्यों जगत बुरा, जो कर्म न है।
ऐ गुरु जगत गुरु, तेरे गुरु धारण करने का हमें फायदा ही क्या है? लाद अखबार, हे जगत गुरु, तेरे गुरु धारण करने का हमें गुण ही क्या है? जो कर्म ना नाश है, जो कर्मों का नाश न हो। सिंह शरण कर जाइए जो मुकरा सा, शेर की शरण जाने का फायदे किया, वहां भी गिदड़ा कर भक्त के मारे। तो जब गुरु अन्न बड़ी पोष मिलता, वो शब्द की कमाई देता है, शब्द से तुम कर्म हो जाते। अगला जीव तो साफ हो गया, शब्द की कमाई से सब आलाय के दिल से हार गए। जो संचित कर्म थे ना जन्मों जन्मों के, वो फलीभूत नहीं होते, जल जाते। जो दाने भट्टी में भूलने जाए वो क्यों चले? जो नेक कर्म हो गया तो कर्म कौन था, कहाँ रह गया? सब जल गया। तो इस तरह से कर्मों का नाश हो जाए। किस तरह से? नाम की शब्द की कमाई। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जुजा भाव आप बताया, गुरुमुख होवे सो अलिप्त वर्ते। गुरुमुख बनो, तुम अलिप्त हो जाओगे। नाम और शब्द की कमाई करने से मनमुख का क्या विचार? जो मनमुख है, गुरुमुख के लिए तो नहीं, वो तो दुनिया में रहती है, अलिप्त हो जाएगा, नेकर्म हो जाएगा नाम की कमाई से। जो मनमुख रहे, मनमुख किसको कहते? आगे तारीफ करते। जो मनमुख रहा, मन अर्जुनों के घाट पर रहा, गुरु को कहे को तस्लीम नहीं किया, जो गुरु कहे सो कार घुमाओ, गुरु की करनी का इलावा। ये स्वामी जी महाराज सुने, जो गुरु कहे सो ही तुम करो, मन के कहे चलो मत कोई, गुरु के कहे चलो सब कोई। गुरुमुख बनो, फेरने वाले बनो, तुम्हारी कल्याण होगी। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि मनमुख का कोई भरोसा नहीं। आज ज्ञानी बन गया, कल पाताल में गिर गया। जो मन की अवस्था है, कभी पाताल में गिर जाता है, कभी आसमानों पर बातें करने लग जाए। तीन लोगों की बातें बातें, कभी बुरा बुरा कहा हुए, कभी कहते मैं सबसे नीचे हूँ, ये है तो मेरे जैसा गाँव, इसे कोई भरोसा? अभी आसमानों पर चल रहा है, भर्तृ हरि जा रहा, घर बार छोड़ दिया, जंगलों में जा रहा है। आगे कहते कबूतर की बीट पड़ी, हाथ उठाया, दिखा रहा है मन, छोड़ा तो बादशाह छोड़ी, गिरे कहाँ पर मोती जान का कबूतर की बीट पर। मन का क्या भरोसा? कहते जो मन का मुख बने पड़े हैं, मन इनके घाट पर बैठे हैं, अरे भाई उनका भरोसा नहीं। कभी बने कभी गए, कभी गुरुमुख बन गए, कभी क्या तो गुरु के पास क्या, ऐसे ही उसको इंसान भी नहीं समझा। आगे अब मनमुख की तारीफ करेंगे खुद। मनमुख कौन है? जिनको शब्द का कॉन्टेक्ट नहीं है, जो मन इंद्र के घाट पर बैठे और गुरु नहीं मिला, अगर मिला है तो उसका बहादुर नहीं, उसकी सार नहीं बची। वो कहते हैं इसके क्या मैं धोखा करो, इनको कौन बताया? देखो खबरदार तुम इन्हें बताना, गुरु को गुरु नहीं समझा। हरे गुरु तो साथों बैठता नाम देकर, हमारे हरे कर्म को देखता, आगे जो रुचि जा रही है उसके जानने वाला भी है, उससे क्या छुपा? जिसको गुरु मिला है, अगर नहीं मिला, शब्द का कांटेक्ट नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, गुरु के बुरा मिलते नहीं। अगर गुरु मिला है, शब्द का कांटेक्ट मिला भी है और ये सेवने वाला नहीं बना, उसका बहर दिल में नहीं बचा कि हमारा दान है। हर एक दिल की घट की जानता है, उससे झूठ सामने बोल जाते हैं। वो कहता है अच्छा बचा होता है ना, चीज यहाँ रखता है मेरे पास से, गड़ी सामने नजर आ रही। तो ऐसे ही हम कहते हैं, वो हंसता है बच्चे को देखकर, अच्छा भाई ठीक है। तो कहते हैं ऐसे लोग सब मनमुख है और वो हकीकत से दूसरे से। तो सेवने वाले बनो, बड़ी बात। इसलिए आप देखें ना, सेवने वाले के लिए बनूंगा ना, उसके जीवन आना जाना खत्म हो गया। हम लोग मत्थे भी टेकते हैं, लेक्चर भी देते हैं, कथा ज्ञान भी सुनाते हैं लोगों को, बाद जो आंसू भी बहाते हैं, बड़ा प्रेम जतलाते हैं, मगर गुरु का कहना उतने ही मानते हैं जितना अपना मन मानता। 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की है, बड़ी भारी निशानी है। उसके किसी की तार पर आएगी, किसी का बुरा चित्त कोई कुछ कह भी ले बहुत अच्छा, फिर दिल में उसका बुरा नहीं है उसका,
ये निशानी। ऐसा कुछ 2 लफ्ज निकलेगा तुम्हारे हृदय में काट करेगा। तुम बाग में गए, जाओ सैर करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बैठो लेटो, कोई कुछ। जहां पौधा तोड़ोगे ना, उखाड़ोगे या फूल तोड़ोगे, माली पकड़ेगा, चालाक करेगा। साधु ऐसा चाहिए रहे बगीचे माँ, साधु का ऐसा रहना चाहिए कि रहे बाग में, न फूल पात तोड़े, जो तोड़ेगा पकड़ा जाए। ये सब काल की समीग्री। इसमें रहने के लिए गुजारे मात्र बर्तों में, जहां भोगोगे वहां हिसाब देना पड़ेगा। अगर ना अनअटैच रहे, कोई कुछ नहीं तुमको कर। तो यही फरमा रहे हैं बड़े खुशी से कि धैर्य ने क्यों निर्भाव सच पाइए, जब अनबही पुरुष का भय दिल में नहीं है, प्रभु जो निर्भय उसको कैसे पा सकते? उसका भय यही है कि वो देखता अंतर बैठा। हजूर हमारे फरमाते थे कि 5 साल का बच्चा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे पे वो हाजिर हजूर है। गुरु अर्जुन साहब, तो गुरु अर्जुन साहब ने सुखमनी साहब का सारा उपदेश देखा। आखिरी पद में कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश। पूरा गुरु क्या उपदेश देता है? पार ब्रह्म निकट करते, हर जगह हाजिर देख रहा। ये पहला कदम। और उनका हरजाई होगे तो देखोगे तो खौफ भी होगा। एक महात्मा के पास 2 आदमी गए उपदेश लेने को। उन्होंने कहते एक एक तूर तो दे दिया, जा उसको जल्दी मार ले आओ ऐसी जगह पर जहां पर कोई नहीं देखता। एक तो गया एक 10 की आग और बैठे कार कर लिया। दूसरा तो वो से शाम तक भटकता फिरा वापस आ कि महाराज मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर कोई न देखता। ये भी देखता था मैं भी। तो उसको उपदेश मिला बात क्यों? ये पहला असूल, जिसके अंतर गुरु के हमादान होने का ख्याल, उसका बह दिल में वो मेरे हरे कर्म को देखता, तो उसके बेड़ा पा निर्भाव को पा जाएगा। जिसके अंतर ये बह नहीं बता अनोर दिल याद रखो। इसके लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि गुरु भी तुम्हारे अंतर में जब नाम देता है साथ बैठ, खुदा भी तुम्हारे अंतर में। अरे भाई अपने आप को धोखा मत दो। बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। अपने सामने सच्चे रहो। जो अपने सामने सच्चा है गुरु को हाजिर नाजर देखता है, प्रभु को देखता। अरे भाई उसको धरने की क्या है? मुझे एक बार ऐसा मौका हुआ कि हजूर के पास जाने का मौका हुआ इस बात के बताने के लिए कि मैं आपके पास क्यों नहीं, या बावजूद प्रोपेगेंडा खिलाफ होने के। मैंने कहा हजूर तुम मेरे अंतर में बैठे, आप बैठे, मेरे हर एक रुचि को देख रहे, आगे जहां ट्रेंड जाना है उसके भी जाना है, इसलिए मैं आप बताना। तो जो गुरु को अपने अंतर समझता, गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा मान, जो गुरु से दूर हो गया उसने क्या देना? शेर ने क्या माने आप समझ रहे हैं? शेर के क्या माने? उसको हाजिर न रहो, वो देख रहा। अरे भाई तुम क्यों पाप कर? कभी नहीं कर। उसका भय अगर दिल बसा है तो काम हो जाएगा। कहते भय के बगैर निर्भाव को कैसे पा सकते हो? नतीजा क्या होगा? इनों के भोगो रस में रहोगे, भोगोगे, भोगने की सजा दिला दो, जम के साथ देना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। ये किन लोगों की गति है जो मनमुख गुरुमुख नहीं है। गुरुमुख तो लुप्त रहता। जिसको गुरु मिल गया, शब्द मिल गया, शब्द की कमाई करे, कहते जो यम बड़ा जबरदस्त है। मगर जहां गुरु के शब्द की कमाई या धुनकार हो रही है वहां नजदीक नहीं आता, दूर से भाग जाएगा। मेरी जिंदगी का एक वाकया है, बड़े सालों का, और दूसरे नाम मिला था। एक आदमी के सराहने लाहौर का वाकया, वहां मैं बैठा था, रात का समय, मैं था एक और भाई थे, 2 थे। तो वो सख्त बीमार था। इतने में देखे तो एक जंगल आ जाया,
यमदूत आए भाग गए। यमराज आ गया, कल इसको ले जाना तुमको। मैंने भाई इसके सराहने बैठा हूँ, तुम जाओ गुरु से पूछो, गुरु से पूछो, वो इजाजत देते हैं तो ले जाओ। तो फिर आया कि हाजियों ने इजाजत दिया, हमारा जीवन बहुत अच्छा। कहते आप जब तक बैठे हम इसको ले जा नहीं सकते। देखो नाम की कितनी बनो, जहाँ नाम है, नाम की दुनकहर, वहां यम जहां तक है दूर भाग जाए। ये रघुदास सिखा ये अफसाना नहीं, वाकयात। नाम की कमाई उसमें ज्योति है, उसमें श्रुति है, दुनकहर है, अखंड कीर्तन हो रहा है। जहां तक हुआ वहां तक उतराया नहीं। इतनी बारी में अपने जब माया न जाए गुरु के शब्द नेड़ नाई। और क्या होता है, सब सुने ता दूर भागे, मत मारे हाजियों में पड़ा। सब की ध्वनि सुनता भाग जाता है, डर कहीं मालक मुझे न मार। अब देखिए पुलिस है, अगर वहां पर वायसराय आ जाए समझे, तो वो दूर भाग जाते, दूर खड़े, कोई और ना, वहां उनका क्या रह जाता। अगर कोई दखल अंदाजी करे तो कोई वायसराय को क्या न दे। अरे वो माले कुल की दुनकहर अंतन में हो रही है, वहां यमराज क्या कहे। पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत है, मगर जो अमन प्रसन्न है वहां पुलिस क्या कहे। जो गुनाह करता है उसको तो डर है ना, जो गुनाह ही नहीं करता, किसी को कुछ कहता नहीं, उसे पुलिस क्या करे। हाँ, उसकी भी जरूरत। ये सवाल आ सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्यों गवर्नमेंट ने रखी। अरे वो इसलिए गुंडों लोगों को जरा सेट करने के लिए, और क्या, ताकि अमन लोग जो धर्मी हैं उनको तकलीफ न हो। गवर्नमेंट ने ही पुलिस डिपार्टमेंट रखा है इसलिए कि बदअमनी न हो। धर्मराज ये भाई हुक्म के अंदर काम कर रहा है, उसका काम यह कि रूल को पिंड से निकालना, क्या करे, वो अपना काम कर रहा। जहां नाम की कमाई है वहां नजदीक नहीं आएगा। इतनी भारी बढ़ाई है नाम की कमाई, शब्द की कमाई की, जो गुरु द्वारा मिलती है। अगर हम उसके सेवने वाले बन जाएं तो क्या करें। मानव की तो कैफियत बयान कर दी, अब गुरुमुख की कैफियत बयान करें। गुरुमुख क्या है, कहते वो साचे नहीं, उसके अंदर आकार धारण किया, आद रूप अपना तन धारा। उस साचे पुरुष ने, मालिक ने उसके अंदर आकार धारण करके बैठे। जितना पसारा उसी को किए हुए। बैकिंग कॉल पर दुनिया बनती है, एक इशारे पर जो बनाए कर सकता। गुरुमुख बड़ी होती है। मैंने अभी अर्ज किया था, गुरुमुख और गुरु में क्या फर्क। गुरुमुख ही गुरु होता है, जो पूर्ण सिख है वही गुरु बनता है, और गुरु पूर्ण सिख होता है। अगर हम सिख भी मानने तो बड़ी खुशी स्मृति समझिए, हम तो मानने के सिख, बाल बच्चों के सिख हैं, रुपए पैसे जायदादों मान भाइयों के सिख हैं। बात गुरु का सिख कौन है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करे, गुरु की आज्ञा सिर पर रख कर चले, हर वक्त ये समझो मेरा खाल कर्म देखो, जो हुक्म दिया उसकी कमाई करे, उसका नाम गुरु। कहते गुरुमुख क्या होता है, कहते उसके अंदर सच्चे पुरुष ने आकार धारण किया। ये सारा आकार जो है ना, गुरुमुख साचे किया आकारा, गुरुमुख पसरिया सब पसारा, पसारे उसी का गुरु। उस मालिक की का ये सब पसारा है, जो उसका मुख बन गया उसी का है। सदगुरु या बलबुले, गुरुमुख की तारीफ आती है, जो गुरु से ईशानमुख। गुरुमुख होवे सो सच बुझे, वो सच के पहचानने वाला हो जाए। सच किसको कहते हैं, नानक साचे को सच जाओ। वो साचा पुरुष है, वही इजहार में आकर सच हुआ और सच की तारीफ की है। और सच जुगात सच है भी सच, नानक होती भी सच। जो अंचे जीव पर लातब हस्ती है, उसका नाम है सच। वो सच नाम और शब्द एक ही मानव में बढ़ता गया। जो सच को कौन पहचान सकता है, जो गुरुमुख को, जो गुरु के सन्मुख बैठे। गुरुमुख होवे तो सच बुझे, सच्चा सुख कहाँ है, उसको सच्चा सुख मिलता है। ऐसा सुख जो कभी नाशवान नहीं,
अटल अपानी अनचेंजेबल लातरिया, हमेशा की सबको पा जाए जो गुरुमुख बने। अब भाई देखो, गुरुमुख बनने में कितना फायदा। थोड़ी सी जैसी चीजों को छोड़कर मालिक की सारी जायदाद का क्या नाम विरसे में पा लेना, क्या ये छोटी बात है? बड़ी बात है। हम मान लो कि भोगों समय थोड़ी देर के सुखों को अवसर जानकर इतनी बेशबहा दौलत से जो गुरु बख्शता है उसके ना कमाई करने से कितने दूर रह जाए। कहते जो गुरुमुख बनता है वो उस सच्चे विधाता को ध्यान देना। कहते हैं चारों युगों में आज ही नहीं, गुरु द्वारे ही लोगों ने प्रभु को जाना। आज नहीं, चारों युगों में, सारे युगों में जिसको मिला गुरु द्वारे मिला। गुरु नानक साहब सुनाते हैं, बिन सतगुरु के ने न पायो, बिन सतगुरु के ने न। ये जी बहुत जन्म भर में आता सतगुरु शब्द सुना। बड़े साहब कह रहे, तोर खस्मे का हुक्म पिया, बिन सतगुरु चेतिया न जा। कहते फंडामेंटल तो जब तक सतगुरु न मिले वो नहीं मिलता। किराए से पूछा कि पिता को कौन जानता? सन नोज फादर, बच्चा पिता को जानता है। नर सुन दी सन भी, और दूसरे वो लोग जिसको उसका बच्चा रहा कर। क्योंकि अमानियों के घाट पर जिसका रूप बने बैठे हैं, जब तक वे आप न हो, ऊपर आना नसीब न हो, बॉडी कॉन्शियसनेस से राइज अब ना करना जाने, इन्हों कांटेक्ट ना मिले तो उसको कौन जाने? गुरकार तली दिखला। कहते आज नहीं जैसे दुनिया में चारों युगों से यही असूल था। ये नहीं कि सतयुग में कोई और रूल था और आज कुछ और होगा। जो सतयुग में आया उनको भी अगर मिला तो गुरु द्वारा मिला, और युगों में आया उनको भी आप भी बोल। ऐसी सुर्त जो शब्द का रूप बन गई वो फिर क्यों आए थे? जन्म मनुष्य का खत्म हो गया। मनमुख हमें जा, गुरुमुख बनने का कितना फायदा, मनमुख बनने का कितना घाटा है। हर वक्त शब्द और नाम ही की सराहना कर, नाम जपो, प्रभु को याद करो, वो सब जगह है। जो अंतर है वही बात निकले कि हमेशा ही गुरुमुख जो होगा प्रभु की याद करेगा, स्वाय उसकी और कोई नहीं। सत्संगत की सुख रही, जहाँ सतगुरु तहाँ सत्संगत बढ़ाए। जहाँ पर सदगुरु वहाँ सत्संग है। कोई जागता अनुभवी पुरुष है। फिर कहते हैं ऐसी की क्राइटेरियन सोसाइटी क्या है? तो फरमाते हैं सत्संगत कैसी जानिए जिससे इको नाम हो, स्वाय उसकी और किसी का जिक्र नहीं। तो जो गुरुमुख है ना, वो हमेशा ही नाम और शब्द की सराहना करता है। कि नाम शब्द क्या है? कहते वो अगम है, अगोचर है, बेपरवाह, उसी की सराहना। मैं उससे तुम्हारी कल्याण और उसके साथ कॉन्टेक्ट देता। ये गुरुमुख के बाहरी रहनी लोग कई और तरीकों से एलिमेंट्री अपरा विद्या के साधनों से करते हैं, मगर नहीं वो करते नाम के साधनों से। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को जाने। खत्री हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये मनुष्य जाति के 4 तबके बनाए हैं कि सबको एक शब्द। सारे इंसान है ना, आत्मदेहधारी, एक जैसी बीमारी है सबको। आत्म मन के अधीन, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों के घाट पर जिसम का रूप बने बैठे हैं। इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर नाम के साथ जो लग यही रूप, वो उसका आना जाना खत्म हो, उसका जीवन बनता है। जो नहीं लगा कहते किसी जमाने में भी तुम आए, जब से आए चारों युगों में इसी से ही जीव की कल्याण होती रही। जो गुरु मूर्ख है वो नाम ही का उपदेश देते, उपदेश 4 वर्णों को। कल मैं नाम जपे उधरे तो नानक काट कट मार जा। किसी युग में जिन्होंने नाम को ध्याया है उनकी कल्याण हुई। जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत हाल, नानक से मुख उजले खेती छुटी। जिन्होंने नाम को ध्याया उनकी मुशक्कत सफल हो गई, आना जाना खत्म हो गया। उनके मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उदाहरण। एक महापुरुष आता लाखों करोड़ों जीवों को ले जाता। गुरुमुख शांत सदा सुख पाए, हमेशा सुखी। जिसको किसी की ताक पर आई नहीं, किसी का बुरा चित्त नहीं,
उसकी अंतर चट्टान दिल की इतनी मजबूत है कि उसकी उल्ट लहरें आती हैं और टकरा कर वापस चली जाती। महात्मा बुद्ध है, ये कायदा है कि अनुभवी पुरुषों के पास लोग शार करने को आ ही जाते हैं, बाकी भाषा करने को, बुरा भला कहने को, गालियां निकालने को भी मुंह पर, कोई बड़ी बात नहीं होती हमेशा। उसके बाद एक आदमी आया, बुरी गालियां निकालते रहे, अंधेरा पड़ गया। तो देखा भाई अंधेरा पड़ गया है, तो उससे कहने लगा भाई जो तुम अगर कोई आदमी सौगात ले आए किसी को देने के लिए, अगर लेने वाला ना मंजूर करे तो इसके पास रहते। कहते उसी के पास जो लाया हो। कह रहे जो तुम मेरे लिए सौगात लाए मुझे मंजूर नहीं। फिर जाने लगा, अंधेरे में क्या रहा जीवा ले जाए विचार को अंधेरा। ये गुरुमुख जिन्होंने अनुभव को पाया उनकी निशानी है। हम एक बार एक कल ऊपर तक कहते नहीं महाराज हमारे जन्मों के नीचे से जड़ें काटे, ऐसे पूछ लो प्रभु का शांत है। बुरा करता बहुत सब कहना, लोग कहते हैं तुम भी कहना। देखो जो नेक है वो नेक है, किसी के कहे पर बुरा नहीं बन सकता। जो बुरा है हर आदमी नेक कहे वो कभी छुप नहीं सकता। हमारे दोस्त एक बार एक चिट्ठी मुझे लिखी थी, वो मेरी जिंदगी का एक बड़ा हमेशा मीनार रहा है और रोशनी में। उसमें ये लिखा था कि हम संतों की जायदाद बेआरामी, हम संतों की सबसे बड़ा दुख तो मुझको है और दूसरे दर्जे पर तुझको है। लिखा कि आह की नसली मेरी सहरा मेरा जागीर, ये संतों की जायदाद है। कहते संगत में कई किस्म के लोग आते हैं, कोई तो बड़े भाव भक्ति से आते हैं, चीज को समझने की आते हैं, वो तो फायदा उठा जाते हैं, तारीफ करते हैं। कई सिर्फ नुक्ता चीनी ही के लिए आ जाते हैं, मैं तू करने के लिए आ जाते हैं। लिखा आगे अगर बद आदमी अपनी बदी से बाज नहीं आता तो नेक को अपनी नेकी से क्यों बाज आने से, कितना भारी है। अरे तुम अपने दिल में सबके लिए भरा रखो, अपनी कमाई को तुम शांति। अगर को तुम बुरा कहते उसकी कहने से बुरे नहीं बन सकते। जिनकी आंखें हैं वो देखे, जिनके कान है वो सुने, जिनकी है ही नहीं कान अपने और अपनी आंखें नहीं वो बेचारे बैठे हुए। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि जो गुरु मुख है ना वो शांत, हमेशा के सुख को पा जाता। उसका कारण क्या है? गुरुमुख हृदय नाम उठाए, उसके अंदर नाम प्रगट, नाम का रस लेता, द्वैत का आलम जाता रहेगा। उसको बुरा नहीं, कोई कहे भी तुम बुरा नहीं। कहते हैं जो गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, कहते दो मुख पार। जो गुरुमुख बनेगा, गुरु के सन्मुख बैठेगा, अनुभवी पुरुष के, जिसके अंदर नाम प्रगट है, उसका क्या नतीजा? कहते हैं कि गुरुमुख होवे सो नाम बूझे, वो नाम के बूझने वाला हो जाए। नाम की तारीफ मैंने अभी अर्ज की थी, नाम की। तो फरमा रहे हैं कि जो गुरुमुख होंगे ना वो नाम के बूझने वाले हो सकते हैं। गुरुमुख कौन है? इधर देखिए, गुरुमुख कौन है? जो गुरु के सन्मुख बैठा हो। और गुरु कौन है? जो अंधेरे में प्रकाश करे, पर्दा दूर करे, आंखन का निज दर्शन देख ला। नाम जो है ना वो अदृष्ट और गोचर है सबके घट में। नाव ने अमृत प्रभ का नाम, दही में इसका विश्राम। मर लिखा है कि अदृष्ट गोचर नाम अपारा, आतरस मीठा नाम प्यारा। बाहरी दृष्टि से जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते ना और इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते वो नहीं मिलता। तो नाम से मुक्ति दिखी या नाम के ध्यान से, जिन्हीं नाम दिहाया गए मुशक्कत बहाल, नानक से मुकुरले कितनी छुट्टी ना। वो नाम पावर जो है ना, जिसके अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने कहे, उसके साथ लगने से जीव की कल्याण। उस नाम में ज्योति का विकास है। नाम जो प्रकोष उजारा, बिनसा ब्रह्म अंधेरा। राम नाम कीर्तन रतन वातो, उसमें अखंड की धुनी हो रही है। हंसा के उपवास रखी जाए, जो भजन को सत सत कर माने, तिताग काट दी जाए। तो जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठेगा ना, वो उसको बिठा के इन्हीं के घाट से ऊपर लाकर नाम की ज्योति को प्रकट करेगा
उस प्रणव की धुन को जारी करेगा। ये अपनी आंखों से उसके देखने वाला बनाएगा, अपने अतरी कानों से उसकी धुन को सुनने वाला बनेगा। तो तबे साहब ने कहा, विवाद बचेश में सर माशूक दीदन, हमें चाहिए अपनी आंखों से प्रभु को देखना। कलाम शराब बगोशे खुद सुनीतन, उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। समझे? क्या हम देख सकते हैं? हाँ, महापुरुष कहते हैं नानक का पातशाही से जायरा, तो वो सब जगह नजर आ रहा है। और कौन देख सकता है? सो गुरुमुख देखा नहीं। जो ऐसे अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा हो, वो अपनी आंखों से खुद देखता है। सदगुरु मिले ता अखीर का करे अंदर से पाए, घर बार सोचने की जरूरत नहीं। अगर सत्स्वरूप हस्ती मिल जाए, ये खुद अपनी आंखों से उसकी ज्योति के देखने वाला हो जाता है, प्रणु की ध्वनि के सुनने वाला हो जाता है, अखंड कीर्तन जारी हो जाता है। उसके साथ लगने से नतीजा क्या होता है? आना जाना खत्म हो जाता है। जो गुरुमुख होने से इंसान अलिप्त हो जाता है, नेक कर्म हो जाता है। गुरुमुख होने से सुखों का सोमो बन जाता है। गुरुमुख होने से शांत हो जाता है। बेटा नहीं दे रहे, कहते क्यों, किस लिए? इसलिए कि वो नाम के जानने वाला हो जाता है। गुरुमुख होवे तो ना बूझे काटे दुर्मुख है। जितनी खोटी अकल है ना, वो सब सुमति आ जाती, शनाश बन जाता, राइट रिपोर्ट के देखने वाला हो जाए। ये फर्क है। जो देखे वो दिखा भी सकता है। जिस जो अमानियों के घाट पर बैठा है, खाए अमीर है, खाए आलिम है, खाए लेक्चरर है, ग्रंथकार है, अरे भाई खुद इन्हों के घाट से ऊपर नहीं आया, तुमको ऊपर कौन लाए? तो कहते जो गुरुमुख होगा वो नाम के बूझने हो, वो परिपूर्ण परमात्मा जो सब खंड ब्रह्मणु के लिए खड़ा है, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, उसके बूझने वाला हो जाता, सारी दुर्मति का नाश हो जाता। अब उसकी आंखों के सामने माया कोई पर्दा नहीं डाल सकती, वो हकीकत को देखने में उसकी वो आंख बन गई। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरिया, उसको नजर आने लग जाता। क्यों? कि वो गुरु मुख बना। तो गुरु क्या करता है? अंधेरे में प्रकाश करता है, वो आंख बनाता है जिससे वो नजर आता है। बात तो गुरु को देखा नहीं। गुरुमुख उपजय साज समावे, नाम मर जमे न जूरी पार। जो उसमें समा गया कौन आएगा सामने? जो कतरा समुद्र में वासिल हो गया, वो समुद्र का रूप बन गया। जैसे जल में जलाए खटाना, जो संग ज्योति ज्योति मिलन। उसकी आत्मा मन इंद्र से आधार होकर उस मालक में लय होकर उसका रूप बन गया। कौन आया कौन जाए? जब मैं ही नहीं रही तो आएगा कौन? प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।